पूरा दिन लेक्चर ही लेक्चर देखने में चला गया, कुछ भी क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से नहीं। आने वाले 9 महीनों में हमारा क्या टाइम टेबल हो, देखो आज जो मैं आपको टाइम टेबल बताने जा रहा हूँ वो मैंने बहुत स्ट्रिक्टली अपनी नीट प्रिपरेशन में फॉलो किया था। है ना कि मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का, इसलिए क्योंकि वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रप्टेड है। जब भी आप लेक्चर देखें तो ऐसा एक मूवी की तरह ना देखिए कि बस जल्दी जल्दी खत्म कर दे रहे हैं। बहुत सारे नीट एस्पिरेंट प्रैक्टिस ही नहीं करते, इसलिए नहीं तो बिलीव मी गाइस, आपको कॉन्सेप्ट्स आते होंगे, आपको चीजें याद भी होंगी, आपको सब कुछ समझ में भी आता होगा, लेकिन फिर भी आप एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बना पाओगे बिकॉज आपकी कम प्रैक्टिस थी। नीट 2026 के एग्जाम को सिर्फ और सिर्फ 9 महीने बचे हुए हैं। आने वाले 9 महीनों में बहुत सारी चीजें होने वाली हैं। वही चीजें डिसाइड करेंगी कि आपका नीट निकलेगा या नहीं निकलेगा। आपका सिलेबस कंप्लीट होने वाला है, आपके पास बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए चीजें होंगी, आपको मॉक टेस्ट देना होगा, आप में से बहुत सारे लोगों को बोर्ड्स भी देना होगा। जो ड्रॉपर्स हैं उन्हें 11th 12th दोनों का सिलेबस साथ में करना पड़ेगा। सो जब इतनी सारी चीजें एक साथ चलने वाली होंगी सो हमें कहीं ना कहीं डर लगने लगता है। एंड इसी बीच आप में से बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा जरूर होता होगा कि एक दिन से पूरा दिन लेक्चर ही लेक्चर देखने में चला गया, कुछ भी क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से नहीं किया। एक दिन जब क्वेश्चन प्रैक्टिस थोड़ा ढंग से किया तो उस दिन कुछ भी रिवाइज नहीं किया या फिर ज्यादा लेक्चर नहीं देखे। सो इन आने वाले 9 महीनों में हमारा क्या टाइम टेबल हो, क्या वो डेली शेड्यूल हो जिसमें हम लेक्चर्स भी प्रॉपर देख लें, जिसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लें एंड जिसमें हमारा रिवीजन भी हो जाए। सो दैट इज व्हाई आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन सा टाइम टेबल होगा जो आपको फॉलो करना चाहिए। आप उसमें से थोड़े से माइनर करेक्शन कर सकते हैं बिकॉज बहुत सारे लोगों की कोचिंग की टाइमिंग अलग अलग है एंड कुछ लोग आप में से कुछ लोग स्कूल भी जाते हैं बेसिकली, एंड जो लोग ड्रॉपर हैं उनके लिए भी कुछ बहुत स्पेशल चीजें बताने वाला हूं इसी वीडियो में। सो दिस वीडियो इज फॉर ऑल द नीट 2026 एस्पिरेंट अगर आप नीट सच में बहुत अच्छे से क्रैक करना चाहते हैं। सो दोस हु आर न्यू ऑन दिस चैनल, आई एम दीपक साहू, currently a final year MBBS student in AIIMS New Delhi, and yeah, I secured all India rank 5 in my NEET 2021 exam and मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था and my score was 715 out of 720। देखो आज जो मैं आपको टाइम टेबल बताने जा रहा हूँ वो मैंने बहुत स्ट्रिक्टली अपनी नीट प्रिपरेशन में फॉलो किया था एंड मैं चाहता हूँ कि आप उससे सीखें एंड आप भी फॉलो करें। सबसे पहले तो कुछ बहुत लॉजिकल चीजों के बारे में बात करते हैं। आपके पास, इवन सबके पास, किसी टॉपर के पास, किसी एवरेज स्टूडेंट के पास, किसी बैक बेंचर के पास, सबके पास सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे हैं। उसमें से 8 आवर्स हम निकालेंगे स्लीप के लिए जो आपकी एज ग्रुप के लिए एप्रोप्रिएट है। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में टॉप करने के बाद मुझसे सबसे ज्यादा जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन था वो ये था कि भैया आप कितने घंटे स्टडी करते थे। एंड द आंसर इज दैट 5 to 6 hours ऑफ सेल्फ स्टडी। यस, सेल्फ स्टडी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लेक्चर कि आप कितना लेक्चर्स देखते नहीं, 5 से 6 घंटे आपको अलग से निकालने पड़ेंगे सेल्फ स्टडी के लिए। एंड सिंस टाइम इतना कम बचा हुआ है, लास्ट के सिर्फ 9 ही महीने बचे हुए हैं, सो ऑलमोस्ट आपका पूरा दिन आपकी नीट की प्रिपरेशन में ही जाना चाहिए। आपको अभी लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं करना है और कुछ भी नहीं अचीव करना है नीट के अलावा। सो नाउ जितने भी ड्रॉपर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत स्पेशल पॉइंट मैं ही रखने वाला हूँ एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज रियली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ड्रॉपर्स को समझना चाहिए। अपना टाइम बायोलॉजी पे वेस्ट मत करो। तुम्हें बायोलॉजी ऑलरेडी अच्छे से आती है, तुमने ऑलरेडी एनसीईआरटी पढ़ी हुई है, सो लेक्चर्स देखने के बजाय जस्ट रीड द एनसीईआरटी एंड गो थ्रू द क्वेश्चंस, दैट्स इट। जो टॉपिक तुम्हें टफ लगता हो, जैसे फॉर एग्जांपल किसी को इनहेरिटेंस वीक लगता है तो बस उसके लेक्चर्स देख लो। पूरी बायोलॉजी की शुरू से लेक्चर डिटेल में देखने की कोई जरूरत नहीं, वन शॉट से कवर कर लो। सो जस्ट बायोलॉजी का टाइम मिनिमाइज करो ताकि तुम फिजिक्स एंड केमिस्ट्री फोकस कर सको। एंड जो 12th में स्टूडेंट है जिनकी बायोलॉजी स्ट्रॉन्ग है वो भी ये फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज डिटेल लेक्चर को फॉलो करो। नाउ कमिंग टू द एक्चुअल टाइम टेबल, हम अपने पूरे 24 घंटे को जैसे मैंने बताया हम डिवाइड करेंगे 4 फेजेस में। फर्स्ट इज मॉर्निंग, सेकंड इज आफ्टरनून, थर्ड इज इवनिंग फेज एंड फोर्थ इज आवर नाइट फेज। अगर आप रात के 12 बजे सोते हो एंड 8 घंटे की स्लीप के बाद आप सुबह 8 बजे जागते हो, देन हम बात करते हैं कि 8 से 9 आप रिफ्रेश हो रहे होगे, एक्सरसाइज कर रहे होगे, ब्रश कर रहे होगे, थोड़ा रिलैक्स कर रहे होगे एंड देन आफ्टर आप 9 बजे पढ़ने बैठ जाओगे। सो आपका मॉर्निंग फेज स्टार्ट होता है 9 AM पे एंड वो खत्म होता है 12 नून पे। अब करना क्या है इस फेज में? आपको कुछ नहीं करना है। इस फेज में आपको सिर्फ बायोलॉजी पे फोकस करना है। यस, एंड अगर आपने मॉर्निंग में बायोलॉजी कर ली, दिस वाज माय स्पेशल टेक्निक, मैं मॉर्निंग में बायोलॉजी कर लेता था तो पूरे दिन मेरे पास पूरा दिन बचा रहता था केमिस्ट्री एंड फिजिक्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, उनके लेक्चर्स देखना। यस, सो मैंने क्या किया था, मैं मॉर्निंग में 9 बजे बैठता था, 9 से 11 बजे तक मैं एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ता था। मतलब नोट्स पढ़ रहा हूँ, अपनी एनसीईआरटी पढ़ रहा हूँ, उसी में हाईलाइट कर रहा हूँ, उसी में लिख रहा हूँ, उसी में सोच रहा हूँ, एवरीथिंग। मतलब एनसीईआरटी को एकदम डिटेल में लाइन टू लाइन बार बार पढ़ रहा हूँ, कितनी बार पढ़ रहा हूँ। एंड देन आफ्टर मैं क्या करता था, 11 बजे से 12 बजे तक मैं एनसीईआरटी की क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था। अगर मुझे कोई लेक्चर भी देखना है बायो का तो भी मैं इसी टाइम पे करता था। यानी कि बायो का तुम्हें जो कुछ भी करना है वो तुम इन 3 घंटों में करो ताकि तुम्हारे पास पूरा दिन बच जाए केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के लिए। एंड यही एक सबसे फंडामेंटल थिंग है, टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं ना कि मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का, इसलिए क्योंकि वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रप्टेड है। तुम अभी बहुत ज्यादा डिस्ट्रप्टिव तरीके से नहीं चल सकते, तुम्हें ऑर्गेनाइज होना होगा। एंड जो टॉपर्स होते हैं वो लिटरली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, उनके दिमाग में एकदम फिट रहता है कि नहीं यहाँ से यहाँ ये करना है एंड देन आफ्टर तभी वो इतना अच्छा कर पाते हैं। आप में से बहुत सारे लोग मुझे बोलोगे कि भैया हम जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें कोई ना कोई डाउट आ जाता है या फिर हमसे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, फिर उसके लिए हमें इधर उधर देखना पड़ता है। सो इसका क्या सॉल्यूशन है? एंड अगर ऐसी ही चीज आपके साथ होती है रात के 11 बजे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, किसी चीज में डाउट निकल आया तो फिर आप कैसे टैकल डाउन करोगे? सो इसका बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन
सॉल्यूशन एंड दैट इज फिलो ऐप। सो प्ले स्टोर पे जाके अगर आप फिलो ऐप सर्च करोगे तो ये लोग एक काफी स्पेशल फीचर प्रोवाइड करते हैं, दैट इज आप अपना जो भी डाउट है वो इसमें पुट करोगे एंड विद इन 60 सेकंड फिलो ऐप में कोई ना कोई ट्यूटर आपको रीच आउट करेगा एंड वो आपको कंसेप्चुअली वो आपका डाउट पूरा क्लियर करेगा एंड वो इतने अच्छे से बताएगा जब तक आपके वो पूरा जो डाउट है वो जब तक सॉल्व नहीं हो जाता। यानी कि आप इंस्टेंटली 1-to-1 ट्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं। सो अगर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों में किसी भी टाइप का डाउट है, चाहे वो कंसेप्चुअल हो, चाहे वो क्वेश्चन प्रैक्टिस से हो, चाहे वो छोटा सा डाउट लग रहा हो, चाहे वो बहुत बड़ा डाउट हो, आप इसमें डायरेक्टली पूछ सकते हैं। एंड इसके साथ साथ एआई स्मार्ट सॉल्यूशन भी है, यानी कि आपको सिर्फ अपने क्वेश्चन की पिक अपलोड करनी है एंड देन आफ्टर वो आपको डायरेक्टली सॉल्यूशन दे देगा। एंड इसमें आप जेईई, नीट, बोर्ड तीनों के सब्जेक्ट्स कवर कर सकते हैं। एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस की अगर आपको कमी लग रही है देन इसमें पीवाईक्यू एंड मॉक टेस्ट भी फ्री में है। सो आई गेस इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग बिकॉज डाउट सॉल्विंग हमारे क्लासेस में या फिर कोचिंग्स में बहुत कम होती है। सो दैट इज व्हाई आई एम रिकमेंडिंग यू दिस। सो आपको कुछ नहीं करना है, आपको डाउनलोड का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आपको जाना है एंड यू कैन चेक इट आउट। अब में से बहुत सारे लोग होते होंगे जिन्हें दोपहर में बहुत नींद आती है, स्पेशली आफ्टर लंच। एंड अब हम बात करेंगे अपने आफ्टरनून फेज के बारे में। सो 12 बजे जब आपका मॉर्निंग फेज कंप्लीट होता है, 12 से 1 आप लंच कर सकते हैं, थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं, थोड़ा सा चिल कर सकते हैं। 1 बजे से आपका स्टार्ट होता है, दैट इज आफ्टरनून फेज, 1 से लेकर 5 बजे तक। सो नाउ इसमें सिंस सबसे ज्यादा नींद आती है तो इसमें आप लेक्चर देख सकते हो, बिकॉज अगर आप इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश करोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हो बेसिकली, बट इसमें अगर आप पढ़ने की कोशिश करोगे तो आप ज्यादा फोकस नहीं कर पाओगे। तो आप इससे अच्छा लेक्चर देख लो, लेक्चर जो आपके कंप्लीट करने वो आप आफ्टरनून में करो, ओके। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप लेक्चर देखें तो ऐसा एक मूवी की तरह ना देखिए कि बस जल्दी जल्दी खत्म कर दे रहे हैं, जस्ट जल्दी खत्म हो जाए, 2x पे चला दिया लेक्चर, बस जल्दी से सुन लेते हैं, कुछ कुछ लिख लेंगे नोट्स में, दैट इज नहीं। आपको एक्टिव तरीके से लेक्चर वॉचिंग करना है, यानी कि जो वो पढ़ा रहे हैं उनको समझने की कोशिश करनी है एंड फिर देन आपको अपनी बुक्स में भी वो चीज देखनी है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अदरवाइज क्या होगा ना, आपका सिलेबस बस कंप्लीट होता जाएगा लेकिन आपको समझ कुछ नहीं आएगा, और ये चीज आपको अभी समझ नहीं आएगी जो मैं बोल रहा हूँ, ये आपको समझ में आएगी बहुत बाद में कि हाँ भैया ने ऐसा बोला था। फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ मेरा सिलेबस तो कंप्लीट हो गया लेकिन मेरे मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे, मुझे ज्यादातर कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। मैंने लेक्चर तो देखा था लेकिन फिर भी मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। सो दैट इज वाई, बिकॉज आपने लेक्चर देखते समय उतना प्रेजेंस ऑफ माइंड, उतना फुल अंडरस्टैंडिंग, आप उतना फोकस्ड ही नहीं रहे व्हाइल वाचिंग लेक्चर, एंड इसलिए ये कंडीशन राइज करती है। सो आफ्टरनून फेज के बाद हमारा आता है इवनिंग फेज, जो काफी स्पेशल फेज है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। देखो, हम में से बहुत सारे लोग रिवीजन नहीं करते, उस पर फोकस ही नहीं करते, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट हम बहुत सारी चीजें जो याद कर रहे हैं वो भूलते जाते हैं। लास्ट वीडियोस में मैंने आपको एवन गॉस लॉ के बारे में बताया था, यानी कि 70% जो कुछ भी तुम पढ़ रहे हो 24 घंटे बाद ही भूल जाओगे। सो दैट इज वाई जो इवनिंग फेज है, जो 6 बजे स्टार्ट होगा एंड 7 साढ़े 7 बजे खत्म हो जाएगा, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको सिर्फ रिवीजन करना है। यस, वही पैसिव रिवीजन, जो कुछ भी आपने कल परसों नरसों या फिर 1 हफ्ते पहले पढ़ा था उसके नोट्स पलटाने हैं, थोड़ा सा देखना है क्या क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था, कौन कौन सी रिएक्शंस देखी थी, ऑर्गेनिक में मेरा क्या चल रहा है, इनऑर्गेनिक में मैंने कौन सा पी ब्लॉक खत्म कर लिया है, क्या क्या फीचर्स हैं नाइट्रोजन फैमिलीज वगैरह के। तो जो कुछ भी तुमने कुछ 1-2 हफ्ते या कुछ दिनों में पढ़ा है उसे तुम्हें बस पलटाना है, देखना है। सो 1-1.5 घंटे में तुम एक बहुत अच्छा रिवीजन कर सकते हो। इससे तुम्हारा रिटेंशन पावर, क्योंकि सिंस जब मैक्सिमम लोग रिवीजन कर ही नहीं रहे हैं, तुम रिवीजन कर रहे हो एटलीस्ट रोज 1 घंटा, कुछ नहीं सोच रहे हो, कुछ लेक्चर कंप्लीशन के बारे में नहीं, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के बारे में नहीं सोच रहे हो, बस बायोलॉजी मैंने इनहेरिटेंस चैप्टर पढ़ा था, मैं उसको रिवाइज करूंगा। कैसे रिवाइज करूंगा? ऊपर से देखूंगा, नोट्स वगैरह देखूंगा, अच्छा ये टर्म्स थे, ये टर्मिनोलॉजीज थी, ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये किया था, अच्छा ऐसा हुआ था। सो जस्ट लुकिंग एट व्हाट यू हैव स्टडीड, इसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है, साइंटिफिकली प्रूवन है। जब तुम एक बार एटलीस्ट देख ले रहे हो वो चीज कि तुमने क्या क्या पढ़ा था, वो काफी एनहांस कर रही है तुम्हारी एबिलिटी की वो चीज तुम्हें लंबे समय तक रिटेन रहेगी। सो नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम एंड दैट इज नाइट फेज। सो जब आप 7 बजे अपना इवनिंग फेज कंप्लीट करोगे, 7 से 8 आप रिलैक्स कर सकते हो, डिनर कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, देन 8 बजे वी विल स्टार्ट अ नाइट फेज एंड वो चलेगा रात के 8 बजे से लेके 12 बजे तक, ओके। एंड दिस इज योर प्रैक्टिस ओनली टाइम, यानी कि इस फेज में आपको कुछ लेक्चर नहीं देखने, आपको कोई बुक नहीं पढ़नी, आपको कुछ भी नहीं करना है, ओनली ऑन प्रैक्टिस। यस, बहुत सारे नीट एस्पिरेंट्स प्रैक्टिस ही नहीं करते, इसलिए मैंने 4-5 घंटे आपको प्रैक्टिस को डिवोट करना ही होगा। नहीं तो बिलीव मी गाइस, आपको कॉन्सेप्ट्स आते होंगे, आपको चीजें याद भी होंगी, आपको सब कुछ समझ में भी आता होगा, लेकिन फिर भी आप एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बना पाओगे बिकॉज आपकी कम प्रैक्टिस थी। सो आपको मिक्स प्रैक्टिस करना है, बायोलॉजी भी प्रैक्टिस कर सकते हो, मॉर्निंग में भी कर सकते हो, इस फेज में भी कर सकते हो, बट मेजरली आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने। हमेशा मैंने बताया कि हमेशा एक ही सोर्स रखना, 3-4 सोर्सेज से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की गलती करोगे तो तुम कहीं नहीं पहुंचने वाले। मतलब पहले एक जगह से क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से कर लो एंड देन ही आफ्टर तुम दूसरी तीसरी जगह से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। एंड सिंस बहुत सारे लोगों का बैकलॉग होता है, तो क्या होता है इस नाइट फेज में मैं क्या करता था क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करता था एंड बैकलॉग की भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था, एंड बैकलॉग की जो लेक्चर देखने होते थे वो मैं आफ्टरनून में कर लेता था। सो तुम इस तरीके से भी कर सकते हो कि बैकलॉग का भी जो 1-2 लेक्चर्स है वो आफ्टरनून में कर लिया एंड जो उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो क्या कर ली, इसमें कर लिया, नाइट टाइम में कर लिया। सो आई होप सो कि आपको ये चारों फेजेस समझ में आ गए होंगे, आपको कब क्या कैसे करना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताना चाहता हूँ, दैट इज आप में से सबका शेड्यूल अलग है, आपकी स्कूल की टाइमिंग अलग है, आपकी कोचिंग की टाइमिंग अलग है, एंड
दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको इसको एग्जैक्टली फॉलो कर सकते हो एंड आप इसे मॉडिफाई भी कर सकते हो। तो एक अपना टाइम टेबल बनाओ इससे सीखकर एंड वन ऑफ द बेस्ट टाइम टेबल बनाना। एंड जस्ट डोंट फॉरगेट कि जब भी सोने से पहले, यस मेरी आज भी हैबिट है कि जब भी मैं सोने जाता हूँ मैं एटलीस्ट कल को प्लान करता हूँ। मेरे दिमाग में एटलीस्ट रहता है ऊपर से कि कल मुझे क्या करना है, कल मॉर्निंग में क्या करना है, इवनिंग में क्या करना है, कल किसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, कल कौन सा लेक्चर देखना है। सो एक ओवरव्यू बनाकर तुम सोने जाओगे एंड दैट इज व्हाई अगेन यू विल स्लीप एट 12 एंड यू विल वेक अप एट 8 AM। यू विल फोकस इट अगेन। आई नो एक दिन में कुछ नहीं होने वाला, ना एक दिन में नीट निकलता है, ना 2 दिन में नीट निकलता है, ना 1 महीने ना 2 महीने में, लेकिन अगर तुम रोज ये शेड्यूल फॉलो करते रहोगे, वो हैबिचुअलाइज हो जाओगे, वो फ्लो मेंटेन करोगे। आई नो कि स्टार्टिंग में फ्लो नहीं आएगा, क्या पता तुम्हें 3-4 हफ्तों तक तो समझ ही ना आए, 3-4 हफ्तों तक तुम्हारा टाइम टेबल ही फिक्स ना हो, तुम कभी भी कुछ भी कर रहे हो, बट धीरे धीरे जब तुम एफर्ट्स डालते रहोगे सो कभी ना कभी किसी ना किसी दिन वो फ्लो आएगा, फिर तुम बहुत एफर्टलेसली पूरा दिन पढ़ते रहोगे और तुम्हें कभी थकान भी नहीं होगी। बिलीव मी गाइस, लिटरली तुम्हें पढ़ने से काफी थकान फील होती होगी, बट एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम्हें बिल्कुल भी थकान फील नहीं होगी। तुम पूरे दिन बस अपनी नीट की प्रिपरेशन ही कर रहे होगे, तुम्हें बिल्कुल भी बोर नहीं होगा। एंड जस्ट डोंट फॉरगेट टू प्रैक्टिस एक्स्ट्रा ऑन संडे एंड सैटरडे, बिकॉज संडे सैटरडे को तुम फ्री होते हो तो उसमें एक्स्ट्रा प्रैक्टिस ही करना। लेक्चर्स एक्स्ट्रा देख सकते हो बट एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने पे ज्यादा फोकस करना एज कम्पेयर टू एक्स्ट्रा लेक्चर देखने पे। एंड कमेंट्स में मुझे जरूर बताना कि तुम कितने घंटे पढ़ते हो। एंड आप में से बहुत सारे लोगों ने ये कहावत जरूर सुनी होगी कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। एक्चुअली मेरी मॉम कहती थी कि दीपक जरूरी नहीं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़े, असली कहावत ये होनी चाहिए कि कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज गाइस, हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के लिए। जब तक गुड बाय।